टेस्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। उत्क्रमयता परीक्षण ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट। समय उत्क्रमयता परीक्षण, तत्व उत्क्रमयता परीक्षण और चक्रीय परीक्षण। टाइम रिवर्सल टेस्ट के अंदर जब हम करंट ईयर के आधार पर बेस ईयर का हम कैलकुलेशन करते हैं और जब बेस ईयर के आधार पर करंट ईयर का इंडेक्स नंबर बनाते हैं और फिर हम दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो रिज़ल्ट एक आता है। जो करंट ईयर का हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं P01, और हम जब बेस ईयर के आधार पर करंट ईयर का इंडेक्स नंबर बनाते हैं उसे हम कहते हैं P10। तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट एक आता है। इसे हम कहते हैं टाइम रिवर्सल फैक्ट, यानी कि पीरियड को चेंज करना। जो पहले बेस था उसको करंट मान लेना और जो पहले करंट था उसको बेस मानकर इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन करना। तो जब हम बेस के आधार पर करंट ईयर का इंडेक्स नंबर बनाते हैं तो उसमें हम समेशन P1 Q0 P0 Q0 और उसको P1 Q1 P0 Q1 से मल्टीप्लाई करते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं। लेकिन जब हम करंट ईयर के आधार पर बेस ईयर का इंडेक्स नंबर बनाते हैं तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये P1 अपॉन P0 है, या उल्टा हो जाता है, ये P0 अपॉन P1 हो जाता है, और ये P1 अपॉन P0 है, ये P0 अपॉन P1 होता है, ये Q0 Q0 है। ये इसमें परिवर्तन नहीं होता, केवल समय का परिवर्तन है कि यहाँ आधार बेस के आधार पर हम करंट ईयर का इंडेक्स नंबर बना रहे हैं, यहाँ करंट ईयर के आधार पर हम बेस का इंडेक्स नंबर बना रहे हैं। इन दोनों जो मल्टीप्लाई करते हैं रिज़ल्ट एक आता है। ऐसे ही है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट में क्या होता है कि प्राइस और जो क्वांटिटी है इसको हम इंटरचेंज करके इंडेक्स नंबर बनाते हैं। तो प्राइस के आधार पे जो इंडेक्स नंबर बन रहा है वो होता है P01। तो जब हम क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो ये हो जाता है Q01, और जब हम इन दोनों को इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये P01 के अंदर होता है, यानी कि हम आधार पर चालू वर्ष का हम इंडेक्स नंबर बना रहे हैं। ऐसे ही आधार वर्ष पर हम चालू वर्ष की उपभोग का इंडेक्स नंबर बना रहे हैं। तो ये P1 अपॉन P0 है। ऐसे ही ये Q1 अपॉन Q0। देखिए यहाँ P1 अपॉन P0 है, लेकिन अब हम क्वांटिटी के लिए बना रहे थे इसलिए Q1 अपॉन Q0 होगा, और ये Q1 अपॉन Q1 है, ये Q1 अपॉन Q0 होगा। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास P1 Q1 अपॉन P0 Q0 बनेगा। ये एक तरीके का वेट है। तो ये कहलाता है फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट। फिशर का इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है। और तीसरा होता है सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट एक्चुअल में जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है उसका मॉडिफाइड रूप कह सकते हैं, हम कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म कह सकते हैं। ये तभी लागू होता है जब वहाँ किसी प्रकार का कोई वेट नहीं दिया गया हो, या जो दिए गए वेट हैं वो कांस्टेंट और वेरिएबल नहीं हो। फिशर इंडेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करता है।